गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम कर रहे थे बेटा हमारा 12th क्लास का जो चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स, उसमें हमने 4.1 और 4.2 एक्सरसाइजेज कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा है उस डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का कहाँ यूज होता है? फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अगर हमें किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ट्राइंगल के 3 अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, देन वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट? हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे हमारे 3 जो वर्टिसेस दे रखे हैं, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने x1 y1, मतलब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो बनेगा x कोऑर्डिनेट से, x1 x2 x3 से। सेकंड जो हमारा कॉलम है वो बनेगा y1 y2 y3 से, और जो थर्ड कॉलम है वो 1 1 1। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में। अगर हमारी 3 वर्टिसेस गिवन है और अगर हम एरिया फाइंड करें और एरिया अगर हमारा आ जाता है 0, ट्राइंगल का एरिया अगर 0 है इसका मतलब ट्राइंगल है ही नहीं, और ट्राइंगल नहीं है तो इट मीन्स वो तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं? कोलिनियर, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग दोज 3 पॉइंट्स विल बिकम 0। और अगर हमें पता है जब भी हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। हमें केवल पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता, इसीलिए हम केवल कौन सी क्वांटिटी लेंगे? पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हमें हमारी एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करनी है। तो अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में जैसे ये हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें एरिया निकालना है यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स। ये 3 हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हाफ लगाना मत भूलना इसमें, हाफ ऑफ। अब हम बनाएंगे हमारा क्या? डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ये पॉइंट लिखना है -2 -3, तो -2 -3। फिर हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे 3 2। फिर हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे -1 -8, और फिर जो थर्ड कॉलम है वो हमारा होगा 1 1 1। ठीक है, अब हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लो बेटा यूजिंग एनी रो एनी कॉलम। आप कहीं से भी इसको क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। हम इसे मान लीजिए एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1। हम कहाँ से एक्सपेंड करेंगे? हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो हाफ लिखना है हमें। अब साइन लिख लेना ऊपर, ये पॉजिटिव यूज होगा, यहाँ इसके लिए नेगेटिव यूज होगा, और ये हमारा पॉजिटिव अल्टरनेट चेंज होते हैं साइन। तो प्लस, और फिर क्या लिखना है हमें? -2। क्या लिखना है? -2। अब ये बताया था ये -2 हमारा फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को छोड़ दो, और फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर क्या बच गया? ये बच गए ना, जो बच गए उनको लिखो। क्या बच गया? 2 बच गया। 2 पहली रो तो छोड़ दी थी ना हमने, तो 2 -8 1 1। क्या बच गया? ये बच गया। फिर कैसा साइन यूज करते हैं? माइनस का। फिर क्या लिखना है हमें? फिर लिखना है हमें -3, तो माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? +3। अब ये -3 हमारा लाई करता है फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को हमें छोड़ देना है, फर्स्ट रो को नहीं लेना है। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो यहाँ बच गया 3 और -1, 3 -1, और यहाँ से बच गया 1 1। फिर कैसा साइन यूज होगा? प्लस का, और फिर क्या लिखेंगे? 1 +1। अब ये जो 1 है हमारा ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ के यहाँ बच गया 3 और -1, और यहाँ बच गया 2 और -8, 2 एंड -8। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। -2 कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर माइनस का साइन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, तो ये हो गया हमारा +8। फिर आगे है प्लस का 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो 3, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और माइनस ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा? +1। फिर आगे है प्लस का 1, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24, फिर माइनस का साइन लगाएंगे एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। ये हो गया हमारा 8 + 2 10, -2 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी। ये हो गया 3 + 1 4, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
ये हो गया माइनस का 22। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ ऑफ कितना बचेगा, देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर -22 n + 12 तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस का 10 और माइनस का 20 तो ये हो गए माइनस के 30 तो हमारे पास आएगा -15। हमें बताया था एरिया नेगेटिव भी आ जाता है, डिटरमिनेंट हमारा कैसा भी आ सकता है प्लस माइनस, लेकिन हमें लेनी है केवल पॉजिटिव क्वांटिटी तो हम लेंगे +15 और स्क्वायर यूनिट्स में। एरिया हमारा स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, यूनिट हमें नहीं पता तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स में। क्लियर है बेटा। डिटर्मिनेंट में ये हाफ लगाना मत भूलना। आगे पहला पॉइंट लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फिर 1 1 1 किसी भी रो और कॉलम से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमें शो करना है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर शो करने के लिए भी हम एरिया निकाल देंगे। अगर हमारा एरिया आ जाता है 0 तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ, डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे a b + c, यहाँ लिखेंगे a एंड b + c। सेकंड पॉइंट लिखेंगे b और c + a, b c + a एंड थर्ड पॉइंट है c a + b देन c a + b और जो थर्ड कॉलम है वो 1 1 1 हो जाएगा। अब हम इसको फिर एक्सपेंड कर देंगे, अलोंग r1 एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 तो हाफ ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का a लिखेंगे, फिर ये और ये हमारा पूरा ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के c + a a + b c + a a + b और यहाँ बच गया 1 1। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे b + c, तो ब्रैकेट लगा के लिखना क्योंकि माइनस का साइन लगा रखा है आपने। तो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो को छोड़ो और सेकंड कॉलम को, तो यहाँ से BC और यहाँ 1 1। फिर आगे प्लस का साइन लगा के 1 लिखेंगे और ये हमारा फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है तो यहाँ से बच गया B और C, यहाँ बच गया C + a और a + b। तो ये बन हमारा डिटरमिनेंट। अब इनको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा। फिर माइनस का है b + c, इसको मल्टीप्लाई करो, b माइनस का साइन लगा के ये हमारा c, प्लस का 1 था ये मल्टीप्लाई करो, b को मल्टीप्लाई करो तो ba + b², माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई करो तो माइनस का c² और माइनस का हो जाएगा ac, बाहर माइनस का साइन था इसीलिए दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये a से a कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करो a को c के साथ और इसके साथ, ac - ab, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a + b a - b। तो ये हमारे पास क्या बन गया b² - c², लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस का b² और प्लस का c² हो जाएगा। आगे है हमारे पास ba + b² - c² - ac, ये हम लिख लिया हमने सारा। अब देखो बेटा यहाँ पे ac - ac कट गया, -ab + ab कट गया, -b² + b² कट गया और प्लस c² - c², कितना आ गया 0। एरिया अगर 0 है तो जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं a b c वो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, क्योंकि ट्राइंगल नहीं बन रही इसका मतलब वो जो तीसरा पॉइंट है वो कहीं और नहीं है। अगर वो कहीं और होता तो ट्राइंगल बन जाती, वो पॉइंट भी कहाँ है, इसी लाइन पे हैं। पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालो। अगर एरिया कितना है 4, इसने एरिया दिया है 4, हम हमारा एरिया निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे k 0, फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे 4 0, फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे 0 2 और यहाँ पर हमारा 1 1 1। हमारा एरिया हम निकाल लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे प्लस का k, ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो ये बच गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। फिर हम ये लिखते हैं ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये लिखेंगे तो वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा।
ये लिख लेते हैं हम प्लस का 1। अब ये 1 है हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के ये बच गया, इसको मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 और माइनस का साइन लगा के क्या हो गया 0। तो ये आया है हमारा -2k + 8। 2 को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास ये बचेगा, 2 कॉमन लेके 2 कॉमन ले लेंगे और बाहर से अपॉन 2 कैंसिल। ये आया एरिया। इसने एरिया दिया है हमारा कितना 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो हम एरिया के इक्वल पुट कर देंगे। हमारा एरिया आया है -k + 4 एंड जो इसने एरिया दिया हुआ है वो हमारा कितना दे रखा है 4 के इक्वल दे रखा है ना। तो ये वाला है हमारा, ये हो सकता है 4 के इक्वल ही आया हो या फिर ये हो सकता है -4 के इक्वल आया हो, क्योंकि हम एरिया लेते हैं केवल मैग्नीट्यूड में। ये जो एरिया है ये हमारा केवल मैग्नीट्यूड दे रखा है। साइन तो नेगेटिव आया होता तो भी हम 4 ही लिखेंगे, मान लो -4 आया तो भी 4 लिखेंगे, प्लस का 4 आया है तो भी हम 4 ही लिखेंगे। तो ये दोनों के इक्वल पुट करो, 4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, तो k कितना आ गया 0। और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो -4 और ये +4 है राइट हैंड साइड जाके -4, तो ये हो गया -8। दैन k की वैल्यू कितनी आ गई 8। दो वैल्यू आएंगी k की 0 और 8। क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिटर्मिनेंट का यूज हम कर सकते हैं क्या निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी हो तो हमने वैसे तो पढ़ा हुआ है हमारा कि हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं। 2 पॉइंट दे रखे हैं, देन y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 × x - x1। ये थी हमारी। डिटर्मिनेंट का यूज करके भी निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे, मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर ये लाइन आएगी, हम इसके ऊपर कोई एक और पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ए बी दे रखा है, हम इसके ऊपर कोई एक और पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई। ये दोनों तो एक ही लाइन पर हैं जो लाइन हमें निकालनी है, तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन पर, तो ये 3 पॉइंट हो गए कोलिनियर। तो कोलिनियर वाली कंडीशन लगा के हम निकाल लेंगे। हम कोई और पॉइंट मान लेते हैं, लेट पी कोई और पॉइंट मान लेते हैं ऑन लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6। इन दोनों को मिलाकर जो लाइन आई है उसके ऊपर एक और पॉइंट मान लेते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब एरिया कितना होना चाहिए 0। 2 पॉइंट्स की लाइन तो थी ही, तीसरा भी इसी पर निकाल लिया हमने, तो एरिया 0 होना चाहिए। और एरिया हम निकालते कैसे हैं, हाफ ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ये लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे और फिर हमारा थर्ड कॉलम 1 1 ये एरिया निकालेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हम ये एरिया निकालते हैं। पहले साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस का x लिखा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जा 2, माइनस का साइन लगा के फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर माइनस का साइन लगा के क्या लिखेंगे y। अब ये y हमारा फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के ये बचेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, फिर प्लस का क्या लिखेंगे 1। ये हमारा फर्स्ट और थर्ड कॉलम में है तो इनको छोड़कर हमारे पास ये बच गए, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 माइनस 3 2 जा 6। क्या आ गया, ये आया हमारे पास -4x, यहाँ से -2 बचेगा, बाहर भी माइनस है तो प्लस का हो गया 2y और ये हमारा कितना हो गया 6 - 6 0। अब हम इसको क्या आया था हमारा -4x + 2y और अपॉन क्या है 2, तो इसको हम किसके इक्वल पुट कर दें 0 के इक्वल। तो यहाँ से -4x + 2y = क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास 2y = 4x, तो y = क्या आ गया 2x। ये हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आगे का जो लास्ट क्वेश्चन रह गया, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ सकते हो, ये आपको अपना काम अपडेट रखना है, साथ साथ करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ सकते हो बेटा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बार बार बोल रही हूँ मैं, ये बात आपके लिए हेल्पफुल है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।